महिला हैं और युवा हैं, जात पात धर्म मज़हब से उठकर जाति की नहीं जमात की बात, हर जमात की, हर जाति हर धर्म की महिला है, हर जाति हर धर्म के युवा की हम लोग आधार पर बनाया हुआ है। जब ये लोग MY समीकरण की बात करते हैं तो किस चीज़ की बात करते हैं? बिहार में नमस्कार, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप देख रहे हैं द संकल्प मीडिया। देखिए, लोकसभा का चुनाव होने वाला है और कई चरणों में चुनाव हो भी चुके हैं। तो इस समय तेजस्वी यादव हो या फिर चिराग पासवान है, ये सभी के सभी हर जगह जगह पर जाकर जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आज सुबह सुबह चिराग पासवान ने तेजस्वी यादव पर गुस्सा गए हैं और देखिए, तेजस्वी यादव भी चिराग पासवान पर गुस्सा हो गए हैं। वो बोल रहे हैं कि MY के बारे में क्या किए हैं। तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि हम भी MY के बारे में कुछ किए हैं। तो M का मतलब हुआ महिला और Y के बारे में हुआ, Y का मतलब हुआ युवा। उसके बाद जदयू के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश यादव भी नरेंद्र मोदी पर तीखा प्रहार करते हुए बोले हैं कि अब जो है दोबारा कांग्रेस नहीं आने वाली है। और साथ ही साथ आपको RJD यानी लालू यादव और तेजस्वी यादव के बारे में भी बोले हैं कि अब जो है दोबारा ललटेन नहीं जलने वाला, क्योंकि ललटेन अब बुझ चुका है। अब चारों तरफ सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की ना, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की। भाई, मैं भी MY की बात करता हूँ, पर मेरे MY में महिला हैं और युवा हैं, जात पात धर्म मज़हब से उठकर जाति की नहीं जमात की बात, हर जमात की, हर जाति हर धर्म की महिला है, हर जाति हर धर्म के युवा की हम लोग बात करते हैं। पर ये लोग जब बात करते हैं, ये लोग सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति को साधने, सिर्फ धर्म के आधार पर बिहार को बांटने का, और यही काम इन्होंने दशकों से किया है ना। जाति के आधार पर बांटा, धर्म के आधार पर बांटा, अब तो क्षेत्रवाद के आधार पर भी बांटते हैं कि भाई ये बिहारी है तो ये यहाँ का नहीं है, ये वहाँ का नहीं है। आप जब एक बिहारी को बिहारी ही नहीं समझते हैं और आप उस तक पे ये बोल देते हैं कि ये तो दूसरे क्षेत्र का है, इस क्षेत्र का नहीं है, तो अब इससे ज़्यादा बांटने की राजनीति और कौन करेगा? हकीकत है, पूरे चुनाव में विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। हम लोगों को विकास के नाम पर ये लोग घेर नहीं सकते। जैसे विकास के नाम पर घेरेंगे, सीधा सामने से सवाल आएंगे। हम जिस मंच पर जाते हैं, हर मंच से हम पूछते हैं कि विकास की योजनाओं का किन किन को लाभ मिला, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजनाओं का किन किन को लाभ मिला। आप जाकर पूछिए किसी से, कितने लोगों को यहाँ पे आज की भी तारीख में 5-5 किलो राशन मिल रहा है, एक एक हाथ उठेगा। पूछिए उन लोगों से कितने लोगों को आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, एक एक हाथ उठेगा। उज्ज्वला योजना हो, ये तमाम योजनाओं का जिनको लाभ मिल रहा है, ये किसान सम्मान निधि का जिनको लाभ मिल रहा है, तो उनका विश्वास प्रधानमंत्री जी पर है। और यही मोदी की गारंटी है जो कि प्रो कंबेंसी हर बार चुनाव में क्रिएट करती है। 14 से बड़ी जीत 19 में, 19 से बड़ी जीत 24 में होने वाली है। भाई, समय पर उसका भी निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। पर जिनको आज इतनी चिंता है, उन्होंने अपने ज़माने में क्या किया अस्पतालों को लेकर? भाई, आप स्वास्थ्य मंत्री भी रहे थे ना, आप जाकर एम्स तो भैया केंद्र सरकार के अंतर्गत है, हम लोग बनाएंगे भी चलाएंगे भी। दिल्ली से लेकर पटना तक के सारे एम्स सुचारू रूप से चल रहे हैं। आप जब बिहार सरकार में आप मंत्री रहे थे, आप बताइए ना भैया, आप ही के पार्टी के पास विभाग थे, आप लोगों ने क्या किया? बिहार के अस्पतालों की हालत किसी से छुपी है क्या? आपकी राज्य में सरकार भी थी, आप ही के परिवार के 2-2 मुख्यमंत्री रहे। ऐसे में बिहार की स्वास्थ्य सेवाएं क्यों नहीं बेहतर हो पाए? दूसरों पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, पर अगर आज आप लोगों ने काम किए होते, और मैं दोनों से पूछ रहा हूँ, कांग्रेस से भी, 55 साल आपको मिले, अगर 55 साल केंद्र में आपने किया होता, 15 साल में अगर बिहार को आपने विकास की राह पर आगे लेकर गए होते, तो आज ये सवाल दूसरे से नहीं पूछने पड़ते। आज आप अपनी कामयाबियों के आधार पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, ये बताइए सर, इधर थोड़ा तेजस्वी यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं, तब भी ये लोग क्या कर रहे हैं?
प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, तब भी ये लोग धर्म के बारे में कहते हैं कि धर्म खतरे में है। क्या कहेंगे? देख लीजिए, ये तो वो लोग बात कर रहे हैं ना, विपक्ष बात कर रहे हैं ना। हम सबों के नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास की बात करते हैं। समझे, हम लोग विकास, दिन रात हम लोग तरक्की कैसे हो, राज्य का तरक्की कैसे हो, देश का तरक्की कैसे हो, इसके लिए हम लोग काम करते हैं। और इस पर हमारे नेता का, इसके लिए हमारी जनता से हमारे नेता के प्रतिबद्धता है और उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अभी देख रहे हैं ना, उनके जो कांग्रेस के जो आला कमान हैं, राहुल जी कहाँ जा रहे हैं? सिर्फ जो रायबरेली को समझ रहे हैं, 1977 याद है ना, जो उनकी इंदिरा गांधी का जो चकनाचूर हुआ था मंसूबा, फिर वही रायबरेली के जो है ना, झुमका गिरा रायबरेली के बाजार में, वही हाल होगा फिर इस बार। चाहे किसी भी देश के किसी भी कोना में चले जाए, जहाँ से लड़े, सेफ जोन उनके लिए, राहुल के लिए नहीं है। और क्या तेजस्वी जी बात करेंगे? रोजगार, आप जानते हैं कि 7 निश्चय 2 में हमारे नेता ने, एनडीए की सरकार ने घोषणा की थी 10 लाख रोजगार का और 10 लाख नौकरी का। हमारे नेता एक दिन में 1 लाख से ऊपर नौकरी बांट रहे हैं, दे रहे हैं। ये हमारे नेता की दृढ़ इच्छा शक्ति का देन है। और नेता, आप तेजस्वी तो बताएं ना, वो अपने माता पिता के शासनकाल के 15 वर्षों की इतिहास बताएं, और बिना काम के क्रेडिट लेना चाहते हैं। जनता भर में आने वाली नहीं है, जनता जानती है, जनता समझती है, खेला उनका खत्म है, लालटेन बुझ गया है, बिजली आई है, पूरा चकाचक हो रहा है। प्रधानमंत्री आ जा रहे हैं बिहार में, चुनाव प्रचार। प्रधानमंत्री जी आए हैं, स्वागत है। और प्रधानमंत्री जी के अनुसार ही बिहार का 400 सीट हम लोग दे रहे हैं, उसी के लिए आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। और समूचे हिंदुस्तान में हम लोग 400 सीट जीतने जा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, राष्ट्रपति भी हिंदू हैं और सभी राज्य के मुख्यमंत्री भी हिंदू हैं, तब भी यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई का कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, सब बराबर है। जो जैसे होता है, जिनकी योग्यता होती है उसका आधार पर होते हैं। यहाँ का तेजस्वी कोई महान स्कॉलर नहीं है कि उनकी बात को हम लोग माने और समझें। तेजस्वी सवाल पूछ रहे हैं सर, थोड़ा सा आगे आ जाइए सर। एम्स कब बनेगा? पिछले 10 साल में लगातार रोज वहाँ एम्स बना रहे हैं, तो सवाल तो वाजिब है वहाँ की।